हाय गाइस, हाय, दिस इज़ विनय कुमार नामदेव और आज हम कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क के सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे, सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ आप सो हमने कल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस के बारे में बात की थी, अथॉरिटी के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कैसे गया, उसकी क्या भूमिका रही। सो गाइस, ये थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान की सभा थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही मेहनत के साथ बनाया। तो ये पिक्चर है, ब्लर है लेकिन है पिक्चर। सो हम स्टार्ट करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, स्थापित किया गया था 1946 में अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे होंगे तो कैबिनेट मिशन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के आधार पर जो संविधान सभा है उसका निर्माण किया गया था 1946 में। सो गाइस, तीन लोग जो ब्रिटिश इंग्लैंड के तीन कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो आए थे इंडिया में 1946 में। तो उसे कैबिनेट मिशन बोलते हैं। तो तीन लोग कौन कौन से थे? सर पैट्रिक लॉरेंस थे जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, प्रेसिडेंट थे ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और अलेक्जेंडर सर थे जो कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमायरल्टी थे। सो फ्रेंड्स, ये कब आए थे? पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि आखिर ये कब आए थे, क्या इन्होंने किया, कैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ, कैसे संविधान बना। तो हम पहले बात करेंगे कब आए थे। तो ये आए थे मार्च 24, 1946 को इंडिया के अंदर। सो कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे इस मिशन के, जिनमें था टू एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाना, स्थगित करना, गठित करना। टू एस्टेब्लिश अ इंटरिम गवर्नमेंट, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते तो एक गवर्नमेंट तो होनी चाहिए जो देश को चलाएगी। तो टू एस्टेब्लिश अ इंटरिम गवर्नमेंट भी इनका ऑब्जेक्टिव था। और ये फोटो है जिन्ना और गांधी की। जब जिन्ना उस टाइम पे मुस्लिम लीग के द्वारा कह रहे थे कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, और गांधी जी बोल रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम पूरा भारत एक होकर रहेगा। सो गाइस, ये एक फ़ोटो है सर पैट्रिक लॉरेंस के साथ महात्मा गांधी की। और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि यही गांधी जी की फ़ोटो हमारे जो 500 के नोट हैं या जितने भी नोट्स हैं, मैक्सिमम नोट्स में यही फ़ोटो ली गई है। सो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो हम बात करेंगे कि जो कैबिनेट मिशन था वो इंडिया में 3 हफ्ते रहा, 3 वीक्स वह स्टे किया कैबिनेट मिशन ने। और जो पॉलिटिकल डेडलॉक था पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में इंडिया के, चाहे वह कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो, तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कैबिनेट मिशन के द्वारा की गई थी। लेकिन 3 हफ्ते रुकने के बाद भी कोई रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आया। फिर महात्मा गांधी जी ने बोला कि यदि आपके पास कोई प्लान है, मिशन का कोई प्लान है, तो आप उसको बताइए। तो 16 मार्च 1946 के दिन कैबिनेट मिशन के कुछ जो हाइलाइट्स थे, रिकमेंडेशन थे, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो इनका जो ऑब्जेक्टिव था, मेन एम था कि अनडिवाइडेड इंडिया रहेगा और कोई सेपरेट इलेक्टोरेट भारत में नहीं होगा। सो इनके कुछ 3 रिकमेंडेशन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन रिकमेंडेशंस हैं। उसमें पहला है प्रोविंशियल ग्रुपिंग, दूसरा है प्रिंसली स्टेट्स, और तीसरा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान समिति या संविधान सभा। सो हम एक एक करके सारे जो रिकमेंडेशंस हैं उनको पढ़ेंगे। पहला रिकमेंडेशन जो है प्रोविंशियल ग्रुपिंग, तो उसमें क्या कहा था कि पूरे इंडिया को 3 सेक्शन में बांटा जाएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो इस सेक्शन में एक ही बात करें तो मद्रास था, यूनाइटेड प्रोविंस था, सेंट्रल प्रोविंस था, बॉम्बे, बिहार और उड़ीसा सेक्शन ए में थे। और सेक्शन बी में था पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। और सेक्शन सी की बात करें तो असम और बंगाल सेक्शन सी में थे। तो फ्रेंड्स, सेक्शन बी और सेक्शन सी मुस्लिम मेजॉरिटी थे, और सेक्शन ए जो था वो हिंदू मेजॉरिटी था। अब क्या होता है कि इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था कि जो भी प्रोविंस होंगे वह अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, प्लस वो जिस सेक्शन से बिलोंग करते हैं उस सेक्शन का वो मेंबर्स, सारे मेंबर्स सेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और सारे सेक्शंस मिलके एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। सो हम बात करें कि 3 टियर फेडरेशन जो था कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रपोज किया गया था। सो इसमें प्रोविंस था, सेक्शन थे या जिन्हें हम ग्रुप भी कह सकते हैं, और लास्ट में यूनियन था, जो कि यूनियन के पास
फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, ये 3 पावर्स दिए गए थे कैबिनेट मिशन के द्वारा जो प्रपोजल दिया गया था। और जो प्रोविंस थे उसके पास इन सबको छोड़ के पूरे पावर्स प्रोविंस के साथ थे। सो यदि हम बोलें तो ये वीक सेंटर होने का प्रपोजल था, सेंटर बहुत वीक था और प्रोविंस जो था वो बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पावर प्रोविंस के पास थे। सो एक और इनके इसी रिकमेंडेशन में एक प्रपोजल था कि आफ्टर 5 ईयर जो प्रोविंस है वो अपना ग्रुप चेंज कर सकता है। मतलब यदि सेक्शन ए का मेंबर है वो सेक्शन बी में जाना चाहता है तो वो जा सकता था आसानी से। और दूसरा जो प्रपोजल था वो था कि 10 साल के बाद प्रोविंस डिमांड कर सकता है कि यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता। आफ्टर 10 ईयर्स एनी प्रोविंस कैन डिमांड टू चेंज यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम सेकंड रिकमेंडेशन की बात करें कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके पास रेसिड्यूरी पावर होगी, स्वयं की जो पावर होती है उसमें उनके पास 2 पावर थी। या तो वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर सकते थे, और यदि वो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाहते थे तो उनके साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक एग्रीमेंट होता। सो तीसरा जो रिकमेंडेशन है वो है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें प्रोविंशियल असेंबली से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था और प्रिंसली स्टेट से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था। प्रोविंशियल असेंबली से 293 मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था और प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर्स को ऐड किया गया था फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। सो गाइस, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था कैबिनेट मिशन के लिए? बेसिकली जो कांग्रेस थी, कांग्रेस बहुत खुश थी और उसे डर भी था कि मुस्लिम लीग या जिन्ना क्या कहेंगे। सो जिन्ना ने कहा कि मैं इस मिशन के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि जिन्ना सोच रहे थे जो सेक्शन बी और सेक्शन सी था वो मुस्लिम मेजॉरिटी था और उसके कारण ये ग्रुप चेंज करा लेते और पार्टीशन करा लेते और 2 इक्वल पार्ट में इंडिया और पाकिस्तान को बना लेते। इसलिए मुस्लिम वो जिन्ना बहुत खुश था। सो आफ्टर ऑल 10 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट किया था। लेकिन कांग्रेस का रिस्पांस की बात करें हम तो गांधी जी ने कहा कि चलो ठीक है भाई, मान गया कांग्रेस की डिमांड जो थी मुस्लिम लीग की कि पाकिस्तान अलग से बनाया जाए तो रिजेक्ट हो गई है, तो अच्छा था। और गांधी जी ने साथ ही साथ कहा था कि ग्रुपिंग जो है वो शुड नॉट बी कंपलसरी। ग्रुपिंग शुड नॉट बी कंपलसरी का मतलब है कि ग्रुपिंग बदली नहीं जा सकती, ये गांधी जी ने कहा था। ये बात सुन के जिन्ना को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि ग्रुपिंग शुड बी कंपलसरी। यदि ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं होगी तो जिन्ना का जो मोटो था इस सब के पीछे कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट करने में वह फेल हो जाता। तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो फिर कैबिनेट मिशन से पूछा गया कि आप क्या सोचते हैं। तो कैबिनेट मिशन ने गांधी जी के जो स्टेटमेंट थे ग्रुपिंग शुड नॉट बी कंपलसरी को फेवर किया, उसे लाइक किया, और मुस्लिम लीग ने ये सब सुन के मना कर दिया कि हम कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो फ्रेंड, आफ्टर ऑल कांग्रेस ने भी मना कर दिया कि हम कैबिनेट मिशन प्लान को अभी फ़िलहाल तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि कांग्रेस ने सोचा कि हाँ, अभी तक का ये सबसे अच्छा प्लान था, जिसमें अगस्त 1946 को कांग्रेस ने फिर एक्सेप्ट किया कैबिनेट मिशन प्लान को। और क्यों किया इसे एक्सेप्ट? क्योंकि इसमें जो 2 मेन पॉइंट थे कि इंडिया यूनाइटेड रहेगा और कोई भी सेपरेशन नहीं होगा, तो कांग्रेस इसको एक्सेप्ट कर लेती है। सो इसके बाद से ही इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेक्चर। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा।